ओके, एक बार रिकॉल करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या कवर किया था, कितना कितना हमने कवर अप हो गया था हमारे पास, एक बार वो चेक कर लो सारी चीजें। ठीक है, कितनी कितनी आइटम हमने रिकॉर्ड कर ली थी। तो इन अवर लास्ट टॉपिक हम लोगों ने चेंज इन पीएसआर का सारा पार्ट कर लिया था, जहां पर हम क्या सीखा था, रेशियो कैसे कैलकुलेट करने, दोनों केस हमारे कवर्ड थे। नाउ आज का जो लेक्चर हमारे पास होने वाला है वो किसका है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। कि देखो जब नया पार्टनर आया था तो क्या क्या लेके आया था, कैपिटल और गुडविल। इस बार क्या हो रहा है, रिटायरिंग पार्टनर क्या करता है, पार्टनर छोड़ के जा रहा है, तो जब वो छोड़ के जाएगा तो अपनी गुडविल का हिस्सा वो लेके भी जाएगा। बट लेके जाते टाइम हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी कि भैया जब वो जाएगा तो अपना शेयर किसी को बेच के जाएगा, जिसको भी बेच के जाएगा उससे पैसे लेगा कि भैया मैं अपना शेयर तुम्हें दे रहा हूं, मेरे जाने से तुम्हें फायदा होगा, तो मुझे गुडविल का पैसा तुम ही निकाल के दोगे। इट इज जस्ट लाइक सेलिंग हिज पर्टिकुलर शेयर, तो जिसको बेचेगा उसको मिलेगा, इसलिए गेनिंग रेशियो निकाली जाती है। सेकंड पॉइंट आपको क्या निकालना पड़ेगा कि भैया कितना पैसा मांग रहा है वो, अब वो पैसा उतना ही मांगेगा जितना उसका शेयर बनता है। अब अगर एक फर्म के अंदर हमें क्वेश्चन में वैल्यूड गुडविल गिवन है, ठीक है, वैल्यूड गुडविल का अमाउंट गिवन है, लेट सपोज 60,000 रुपए का, और पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है एबीसी का, दैट इज 3:1। क्वेश्चन ने बोला सी छोड़ के चला गया, ठीक है, तो सी का शेयर कितना है, 1/6, सिंपल हो गया है ना। 60,000 में से सी का शेयर कितना आएगा गुडविल का, 1/6 के हिसाब से कितना आएगा, 10,000। अब पॉइंट ये आता है, ये 10,000 इसके शेयर की वैल्यू है, तो क्या लिखोगे आप इसे, शेयर वैल्यू, मतलब इसका जो भी हिस्सा था फर्म के अंदर, उस हिस्से की मॉनेटरी टर्म वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, 10,000। अब ये पैसा वो किससे लेगा, जिसको भी अपना शेयर बेचेगा। अब ये बंदा बोलता है सी कि भैया मैं जा रहा हूं, एक काम कर ए, तू मेरा सारा शेयर ले ले, तो ये 10,000 रुपए कौन देगा, ए देगा, किसको देगा, सी को देगा। तो एंट्री क्या बनेगी, देखो ए ने पैसा किसको दिया, सी को दिया, तो ए ने पैसा दिया तो सी की तरफ क्या होगा, 10,000 रुपए आएंगे, और सी की तरफ से पैसे, ए की तरफ से पैसे जाएंगे। तो पैसा लेने देने का काम कहां पे होता है, कैपिटल अकाउंट में होता है। इसीलिए क्या हो गया, जो पार्टनर गेन किया उसको हमने क्या किया, डेबिट, बिकॉज जैसे ये पैसे देगा इसे कैपिटल कटेगी तो डेबिट होगी, इसको पैसा मिलेगा तो इसी कैपिटल बढ़ जाती है तो क्या होती है, क्रेडिट। इसी से बनी आपकी एंट्री। तो एंट्री देखो क्या लिखी हम लोगों ने, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। भाई जिसको फायदा हुआ उसे आप डेबिट कर रहे हो, क्यों डेबिट कर रहे हो ये मैंने समझा दिया अभी आपको, क्योंकि जिसको किसको नुकसान हो रहा है, इसको नुकसान हुआ तो शेयर भी तो मिल गया उसका पूरा, अभी नुकसान हुआ है बट फ्यूचर में इसको ज्यादा हिस्सा मिलेगा प्रॉफिट का। पहले से लेट्स सपोज कितना मिल रहा था, 50% मिल रहा था, अब फ्यूचर में क्या होगा, 50% ज्यादा ही मिलेगा ना, बिकॉज इसका जो हिस्सा था सी का वो भी तो इसी को मिलेगा। अभी नुकसान ले लिया, समझ में आता है, आगे का फ्यूचर के लिए तो बेनिफिट है इसके लिए, ठीक है, वो क्वेश्चन बताएगा। नॉट नेसेसरी, एग्जांपल लिया है मैंने कि इसने इसको बेच दिया, क्वेश्चन में हो सकता है ये बंदा बोले कि भाई मैं तेरे को नहीं दूंगा, मैं दोनों को दूंगा, तो ठीक है दोनों को दे देंगे। अब जिस भी रेशो में दिया जाएगा वो गेनिंग रेशो हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो दोनों, इस बार अगर दोनों को दिया तो पैसा दोनों से रिकवर करेगा, तो दोनों को डेबिट करेंगे हम फिर उस टाइम पे, क्लियर। तो गेनिंग पार्टनर में जो जो आएंगे मेरे पास, चाहे एक पार्टनर है चाहे दोनों पार्टनर आ जाए, हम दोनों को डेबिट कर देंगे, एक को क्रेडिट, एक को डेबिट कर देंगे। लेकिन क्रेडिट साइड पे क्या आएगा, उसके जाने से, सी के जाने से अगर किसी बचे हुए पार्टनर को नुकसान हुआ, वो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो उसको भी पैसा मिलेगा, ठीक है। तो उसमें क्या लिखते हैं, टू रिटायरिंग पार्टनर या फिर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल। अब इसे केसेस आएंगे हमारे पास करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका रॉ मटेरियल हो गया, इतने ही स्टेप्स आपको रिकॉर्ड करके अपना ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कवर कर देना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, थोड़ा और क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। तो क्वेश्चंस पे आ जाओ सीधा। क्वेश्चंस में देखो क्या गिवन है। इनिशियली स्टार्ट करेंगे सब क्वेश्चन नंबर 12 से। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 देखो गिवन क्या है। तो जब भी आप क्वेश्चन करते हो ना, हमेशा हम लोग क्या करते हैं, रॉ मटेरियल तैयार करते हैं। तो देखो क्या क्या रॉ मटेरियल में इंफॉर्मेशन मुझे गिवन है क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर। यहां मुझे गिवन है सुनील, शाहिद और डेविड, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 4, 3 और 2। तो बेटो ऑल रेशियो मेरे को मिल गया कितना, 4, 3 और 2, ठीक है। आगे शाहिद इज अ रिटायरिंग पार्टनर। देखो शाहिद कौन है, रिटायरिंग। शाहिद कौन सा वाला पार्टनर है, बीच वाला। देखो आप ना एक चीज सिखा देता हूं, आप जब जैसे पढ़ो ना, जैसे आपको रिटायरिंग पार्टनर मिला उसके शेयर पर कट मार देना। इसका रीजन बता रहा हूं, फ्यूचर में जब आप क्वेश्चंस करोगे ना, बहुत बार ऐसा देखोगे कि आप कैलकुलेशन करते टाइम ना किसी गलत पार्टनर को पिक कर लिया आपने। तो अगर आपने किसी गलत पार्टनर को पिक किया वाइल कैलकुलेटिंग गेनिंग रेशियो, तो आपका सॉल्यूशन गलत हो गया,
ठीक है, इसीलिए जैसे हमें टिक किया तो आपको एक हाईलाइटेड फॉर्म में मिल गया कि भैया ये पार्टनर कौन है, रिटायरिंग पार्टनर छोड़ के जा रहा है। देन फिर उसके बाद आगे क्या है, कह रहा है एंड गुडविल वैल्यूड कितनी है 72,000 की। मुझे एक इंफॉर्मेशन और मिली विच इज वैल्यूड गुडविल विच इज 72,000 रुपीज। ठीक है, सही मेंटेन कर लेते हैं। उसके अलावा कैलकुलेट करो शाहिद का शेयर ऑफ गुडविल, निकाल लेंगे, बहुत इजी है। देन एक गुडविल की एंट्री पास करनी है, वो भी पास करनी है। आगे सुनील और डेविड ने डिसाइड किया है कि फ्यूचर रेशियो क्या होगी 5:3। तो लो जी, क्वेश्चन में क्या दे दिया मुझे, नई रेशियो कितनी दे रखी है 5:3। ठीक है, सारा डाटा कंप्लीट है। तो मेरा रॉ मटेरियल मैंने निकाल लिया सारा। अब इसमें हम कैलकुलेशंस करेंगे। सबसे पहले कैलकुलेशन क्या दिखाई दी आपको मैंने, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग पहले शेयर निकलेगा, उससे रेशियो निकलेगी। तो हम क्या निकालने वाले हैं, शेयर। कैसे निकालेंगे, आपको एक ट्रिक सिखाई थी, न्यू माइनस ओल्ड। कौन सी ट्रिक सिखाई थी आपको, ये वाली सिखाई थी ना, सॉन्ग वाली। सेक्रीफाइस निकालना है तो क्या करेंगे, ओल्ड माइनस न्यू करते हैं। गेनिंग निकालना है तो न्यू माइनस ओल्ड करेंगे, यू विल गेट द गेनिंग शेयर। ठीक है, तो यहां से जो बचेगा लास्ट में क्या आ जाएगा, गेन आ जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन है गेन, गेन कौन करेगा, सुनील और डेविड ही करेंगे। जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है वो तो गेन कर ही नहीं सकता, उसका तो सेक्रीफाइस ही है। तो इनका ओल्ड शेयर क्या है, सुनील का, यहां से निकालो। न्यू शेयर क्या है, न्यू ये वाला है, तो 5/8 एंड 3/8 माइनस माइनस ओल्ड कितना है 4/9 एंड 2/9। नाउ मेक इट 72 और 72 एलसीएम। ठीक है, कितने आई वैल्यू 45 माइनस 32। उसके बाद ये कितना आएगा 27 माइनस 16, फाइनल अमाउंट 13/72। और ये कितना आता है 11/72। सो द गेनिंग रेशियो अब निकाल सकते हो, डिनोमिनेटर सेम हो गया। जैसे ही डिनोमिनेटर सेम हुआ तो मेरी रेशियो निकल आई 13 और 11। देन सेकंड पॉइंट में क्या लिखवाया था मैंने आपको कि जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसका शेयर निकालना है आपको गुडविल का। तो क्या लिखोगे आप यहां पे, शाहिद गुडविल। भैया गुडविल शाहिद छोड़ के जा रहा है, उसकी गुडविल का शेयर कितना होगा, कैसे निकालेंगे, वैल्यूड गुडविल क्वेश्चन में गिवन है 72,000 रुपीज की। इसमें से उसका शेयर क्या है 3/9। तो ये कितना आने वाला है, 3 से कटेगा 24,000 रुपीज का अमाउंट आ गया। डन। देन थर्ड पॉइंट में क्या लिखने वाले हो आप, जनरल एंट्री। तो जनरल बना लेते हैं। अब जनरल की डेट वगैरह गिवन है, क्वेश्चन में रिटायरमेंट कब ले रहा है, नॉट कहीं भी गिवन नहीं है। तुम क्या करने वाले हैं, ABC डाल दो या 1 2 3 डाल दो। क्या एंट्री बनेगी, गेनिंग पार्टनर्स कौन है, सुनील और डेविड। कौन से अकाउंट में जाएंगी वैल्यूज, इन दोनों के कैपिटल अकाउंट्स में, डेबिट साइड पे। ठीक है, अब देखो किसको कितना फायदा हो रहा है और ये पैसा किसको देंगे निकाल के सारा। कौन था पार्टनर नया, जो रिटायरिंग पार्टनर, शाहिद। तो शाहिद कैपिटल अकाउंट किस रेशियो में, 24,000 देना है ना इसे, 24,000 किस रेशियो में लेगा इन्हें, ये गेनिंग रेशियो में। क्यों निकाली गेनिंग रेशियो, ठीक है, इसके जाने से इन दोनों को फायदा हो रहा है। ठीक है, कितना फायदा हुआ 13/72 और 11/72। लेकिन इसका रेशियो कैसे निकाला हमने, रेशियो निकाला ये वाला 13/72 के हिसाब से। तो कितना ये वैल्यू 13,000 रुपए इसको मिलेंगे और 11,000 इसको मिलेंगे। टोटल 24 ही आ रहा है ना। तो 24 से डिवाइड कर 1,000 रुपीज आएगा, 1,000 मल्टीप्लाई बाय 13, 1,000 मल्टीप्लाई बाय 11 हो गया हमारे पास काम। ठीक है, तो यहां आप क्या लिखोगे नीचे, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। तो गुडविल का जो भी अमाउंट था हमने क्या कर दिया, एडजस्टमेंट करवा दी और हमारा काम खत्म। ठीक है, तो बस ये लिख लो, ये हमारा सॉल्यूशन इसका कवर। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। देखो डाटा गिवन जो एक बार उससे पढ़ लेते हैं अच्छे से, क्या क्या चीजें गिवन है आपको, उसके अकॉर्डिंगली डाटा फ्रेम करना है, सॉल्यूशन फ्रेम करेंगे। देखो गिवन क्या है, ABCD पार्टनर्स हमारे पास अवेलेबल है, 4 पार्टनर्स हैं। इनकी ओल्ड रेशियो गिवन है, कितनी है 3 3 2 2। तो ओल्ड रेशियो ले लो अपने पास, कितनी है तुम्हारे पास, ये 3 3 2 और 2। उसके बाद कह रहा है डी हमारा जो है वो रिटायरिंग पार्टनर। डी कौन है, लास्ट वाला पार्टनर, इसे कट करो, ये छोड़ के चला गया। देन उसके बाद ABC ने डिसाइड किया है फ्यूचर रेशियो क्या रखेंगे ये लोग 3:1। दैट्स द न्यू रेशियो विच इज 3 2 और 1। देन गुडविल क्वेश्चन में गिवन है वैल्यूड वाली। तो भैया वैल्यूड गुडविल कितनी है मेरे पास इसके अंदर 6 लाख रुपए की। ठीक है,
उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, कह रहा है गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब एग्जिस्टिंग गुडविल। कौन सी वाली गुडविल है, रिकॉर्डेड वाली गुडविल बोलते हैं, ऐसे बैलेंस शीट में लिखी हुई है ये, विच इज 4.5 लाख रुपए की गुडविल। ठीक है, आगे प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर डीज रिटायरमेंट, कह रहे डी के रिटायरमेंट के बाद हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है, 12 लाख हुआ है। ठीक है, आफ्टर रिटायरमेंट प्रॉफिट कितना है, आफ्टर रिटायरमेंट प्रॉफिट हुआ है पहले ही साल में, कितना हुआ, 12 लाख रुपए का। ठीक है, अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन क्या था, गिव द जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द गुडविल। पहली एंट्री गुडविल की रिकॉर्ड करो, दूसरी एंट्री उसके डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट जो आया था उसे डिस्ट्रीब्यूट करो। ठीक है, तो देखो एक और तरीके से मैं दिखाया था उस क्वेश्चन के अंदर कैसे आप गुडविल वाली एंट्री डायरेक्टली फ्रेम कर सकते हो। एक और तरीका लिख लो, जैसे हम एडजस्टमेंट करते हैं ना, सेम वैसे ही गुडविल की एंट्री यहां से बना सकते हो आप। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे सॉल्यूशन में, पहला कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग शेयर या फिर सैक्रिफाइसिंग शेयर। देखो गुडविल की एंट्री बनाने के लिए ना आप अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, एंट्री विद अमाउंट यहीं से बन जाएगा आपका, ऐसे भी कर सकते हो इस वाले चैप्टर के अंदर आप। तो क्या लिखेंगे, पार्टनर्स ए बी सी और डी। पहले हम एक काम करते हैं, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में, पुरानी रेशियो में या फिर नई रेशियो में। जो हमारा फॉर्मूला चलता है ना गेनिंग का, क्या चलता है, न्यू रेशियो, न्यू शेयर। गुडविल नए शेयर के हिसाब से अगर बांटी जाएगी, कौन सी वाली, वैल्यूड वाली। तो 6 लाख की गुडविल अगर आप नई रेशियो में बांटोगे तो कितना बटेगा, 3 लाख इसे मिलेगा, 2 लाख इसे मिलेगा और 1 लाख इसे मिलेगा। इसका कितना आ गया, इसको तो कुछ मिलेगा नहीं, ही इज ए रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, माइनस क्या करेंगे इसमें से, ओल्ड शेयर। तो ओल्ड शेयर के हिसाब से अगर देखो कितनी एंट्री आने वाली, किस किस को मिलने वाली है, तो अगर यही 6 लाख रुपए ओल्ड शेयर के हिसाब से बटता तो इसमें बटता, दैट इज 3322। कितना अमाउंट आएगा, 60,000 इंटू में 3, तो 60,000 इंटू में 3 कितनी आ रही वैल्यू, 180, 180, 120 और दूसरा 120। ठीक है, अब एक चीज सोच के देखो, इस बंदे को नुकसान हुआ, इसका आंसर किसमें आ रहा है, नेगेटिव। तो ये क्या करेगा, सेक्रीफाइस कर रहा है, क्योंकि उसको पहले मिल रहा था अब नहीं मिल रहा। ठीक है, वो पहले मिल रहा था अब नहीं मिल रहा, तो इसका नेगेटिव आ गया आंसर तुम्हारे पास। तो ये क्या करेगा, सेक्रीफाइस। बाकी सबका एक बार चेक कर लो, सबका आंसर कैसे आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसका कितना आ रहा है, 1,20,000 रुपए। इसका कितना आएगा, पॉजिटिव 20,000 रुपए। इसका कितना आ रहा है, और इसका 20,000 नेगेटिव आ रहा है। दैट मीन्स ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है और ये दोनों गेन कर रहे हैं। तो एंट्री बन गई तुम्हारे पास सीधी सीधी, विद वैल्यूज एंट्री बन गई आपके पास, एंट्री के साथ बनी है वैल्यू इस बार। तो ये क्या बना तुम्हारा, डिफरेंस। सेकंड एंट्री बन जाएगी अब तुम्हारे पास सीधी सीधी, क्या लिखोगे एंट्री, कौन गेन कर रहा है, ए और बी, वैल्यू भी गिवन है आपको, तो क्या लिखेंगे, ए बी और नीचे टू सी और टू डी। ठीक है, तो आप ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हो, एंट्री बनानी है बस आपको। तो एंट्री बनाने के लिए आप कोई भी फॉर्मेट यूज करो। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, 1,20,000 रुपए इसका, 20,000 इसका, 20,000 इसका हो गया और 1,20,000 रुपए आपका इसका निकल के आ गया। ठीक है, दीज आर दी वैल्यूज, ये आप मेंशन कर लो, हो गया देन। अब इसके बाद एक और पॉइंट करना है क्वेश्चन में आपको, और क्या करना था, एग्जिस्टिंग गुडविल जो हमारे पास अवेलेबल है उसे भी खत्म करना है। ठीक है, वो सबको मिलेगी, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी तुम्हारे पास, ए बी सी और डी, नीचे क्या आएगा, टू गुडविल जो हमें खत्म करनी है। ठीक है, अमाउंट निकाल लो, कितना अमाउंट था गुडविल का पुरानी वाली, 4.5 लाख। किस रेशियो में बटेगी ये ओल्ड रेशियो में बटेगी। तो ओल्ड रेशियो क्या है, 3322, मतलब 10 से डिवाइड करो इसे, 45,000 रुपए आएगा। 45,000 इंटू में 3, 1,35,000 रुपए। 45,000 इंटू में 3, 1,35,000 रुपए। 45,000 इंटू 2, 90,000 और 90,000। तो ये हमने गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर दी पुरानी वाली। अब क्या करेंगे भाई, उसके रिटायरमेंट के बाद जो प्रॉफिट कमाया वो सारा बटेगा, किसमें बटेगा, लेकिन केवल बचे हुए पार्टनर से बचेगा, मतलब रिमेनिंग पार्टनर जो बच गए रिटायरमेंट के बाद। एंट्री क्या बनेगी,
जो पैसा हमने कमाया 12 लाख रुपए वो डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब पार्टनर्स को देना है आपको, तो क्या एंट्री डालोगे आप? देखो पहले सोचो कि एग्जैक्टली डिस्ट्रीब्यूशन में होता क्या है। पैसा फर्म की तरफ से, फर्म के पास कितना पैसा पड़ा है प्रॉफिट में? 12 लाख पड़ा हुआ है। अब ये 12 लाख रुपए फर्म क्या करेगी, किसको देगी? पार्टनर्स को पैसा मिलेगा, कितना? पूरा 12 लाख रुपए। तो पार्टनर्स का पैसा बढ़ेगा ना, पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी, तो क्या करोगे आप? क्रेडिट करोगे। अच्छा ये पैसा किस अकाउंट के थ्रू मिलेगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन। फर्स्ट चैप्टर में सीखा था हमने कि प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, 12 लाख रुपए। ठीक है, और रेशियो क्या रहेगी हमारे पास? जो भी नए पार्टनर की रेशियो दैट इज नई रेशियो। क्लियर? एंट्री लिख सकते हैं आप? तो चलो एंट्री तो आपने बताई थी, बस उठा के लिख लो सीधी सीधी। क्या होगी? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी एंड टू सी। तो ये हमारे पास एंट्री हमने फ्रेम कर ली और हमारा वैल्यू फ्रेम करनी है अब आपको। तो 12 लाख रुपए कमाए, 3 में जाएगा, ये कितना आएगा? 6, 4 और 2। तो ये हमने क्या किया है? बीइंग प्रॉफिट क्रेडिटेड या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द न्यू रेशियो। दिस इज इट। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद हिडन गुडविल का टॉपिक छोटा सा बचा हुआ है, ठीक है, वो भी कर लेते हैं। पहले लिख लो आप। हाँ जी, हाँ जी, गेन कौन? ओके, क्वेश्चन नंबर 19 ये हमारा कवर अप हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ एक बार। हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट है, बड़ा आसान सा टॉपिक है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? देखो एबीसी पार्टनर्स हैं, पुरानी रेशियो क्या गिवन है मेरे को? 4, 3 और 2। बी हमारा जो है वो फर्म से क्या ले रहा है? विदा ले रहा है, कह रहा है मैं छोड़ के जा रहा हूं। तो बी का शेयर कौन सा है? ये वाला 3/9 वाला। बी गया। अब आगे की लैंग्वेज में आपको हिडन गुडविल मिल जाएगी। क्या लिखा है? कह रहा है एंड हिज कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स ऑफ रिजर्व गेन, जो भी रिवोल्यूशन में हुआ वो सारा सब कुछ करने के बाद हमारा कैपिटल बैलेंस कितना बचता है? 1,39,200। इसका मतलब फर्म की तरफ से बैलेंस शीट में जितनी भी डाटा अवेलेबल था सब कुछ मैंने बैलेंस करवा दिया, और उसके कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा निकल के आता है मेरी तरफ से? दैट इज 1,39,200 एज पर द बैलेंस शीट। बट ए और सी क्या बोलते हैं? हम एग्री करेंगे कि उसको पे कर दिया जाए कितना पैसा? 1.5 लाख रुपए इन फुल सेटलमेंट। इतनी ज्यादा मेहरबानी का है बात के लिए, पैसा ज्यादा मिल रहा है। तो एक बार आप ध्यान से देखो क्वेश्चन में कहीं भी अब तक गुडविल की बात की गई है? नहीं। तो जो ये एक्स्ट्रा मेहरबानी करी जा रही है ना, वो गुडविल के लिए करी जा रही है, क्योंकि क्वेश्चन में ये कहीं नहीं बोला कि कैपिटल में आपका गुडविल भी एडजस्ट है। बोला कहीं? नहीं बोला। इसका मतलब जो बैलेंस जो दिया जा रहा है 10,800 रुपए का, वो किसका पार्ट है? वो गुडविल का ही पार्ट है। तो वो हिडन गुडविल वही है आपकी। क्वेश्चन ने क्या बोला? नेसेसरी एंट्री करके दिखाओ फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज कितनी? 5 और 3। ठीक है, तो नई रेशियो गिवन है आपको, ओल्ड रेशियो भी गिवन है, तो क्या करेंगे? तो पहले निकालेंगे बी का शेयर ऑफ गुडविल। बी का शेयर ऑफ गुडविल कितना होना चाहिए? हम उसे दे रहे हैं कितने? 1.5 लाख। हमारे बन कितने रहे हैं उसके ऊपर? 139,200। दैट मीन्स 10,800 रुपए हम उसे एक्स्ट्रा दे रहे हैं, विच इज द गुडविल। ठीक है? फॉर्मूला नहीं है भाई, कॉमन सेंस वाली बात है ना। आपका पैसा बकाया इतना बन रहा है, हम दे उसे 1.5 लाख रुपए रहे हैं, और वो बिना बात के दे रहे हैं, तो किस बात का दे रहे हैं? फालतू। गुडविल का पैसा दे रहे हैं फालतू, क्योंकि गुडविल बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं होती मेरी। ठीक है, और ये डाटा एज पर द बैलेंस शीट है, जो उसका कैपिटल है, रिजर्व है, जनरल आपका रिवोल्यूशन है, सब कुछ करने के बाद ये बनता है। बट पैसा अगर फालतू दिया जा रहा है तो गुडविल का ही पैसा है। अब हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे? गेनिंग रेशियो निकालो, शेयर निकाल लो, एक ही बात है, तो शेयर से ही रेशियो निकलेगी। तो क्या करेंगे इसमें? सिंपल सा, पार्टनर न्यू माइनस में ओल्ड। तो इनका नया शेयर क्या है? ए और सी का ओल्ड नया शेयर 5/3, तो 5/8 और 3/8 माइनस ये कितना था ओल्ड वाला? 4/9 एंड 2/9। देखो आपको मैंने इसीलिए टिक लगवाया था ऊपर, क्योंकि बच्चे कभी कभी क्या करता है ना, ये वाले को गलत अगर आपने ले लिया तो दिक्कत है। तो नए में आप गलत नहीं लोगे, पुराने में आप हो सकता है किसी और का ले लो तो वो गलत हो जाएगा कैलकुलेशन। ठीक है, इसीलिए पहले से टिक लगा लो कि कौन छोड़ के गया।
अब एलसीएम कितना आने वाला है 72 एंड 72, तो कितनी वैल्यू आएगी 45 माइनस 32, ये कितनी आ रही है 13/72, और ये आएगी 27 माइनस 16, और ये आएगी 11/72। सो द सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज, डिनोमिनेटर सेम हो गया 13 और 11, ये लो जी, ठीक है। हाँ गेनिंग रेशियो आई है हमारे पास, ये तो ये आपकी गेनिंग रेशियो निकल आई, ठीक है। चलो अब हमें क्या करना है, अब एंट्री पास करनी थी, तो एंट्री लिखेंगे। एंट्री क्या बनेगी जनरल, क्या बनेगी एंट्री, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग या फिर रिटायरिंग पार्टनर। तो रिटायरिंग पार्टनर कौन है, बी, जो छोड़ के जा रहा है। कितना शेयर था, जो पैसा मुझे उसे देना है 10,800 रुपए। अब ये 10,800 आपको इस रेशियो में डिवाइड करके ट्रांसफर कर देना, हमारा काम खत्म। तो कितने से डिवाइड करोगे इसे, 24 से 10,800, हाँ हाँ जी गुडविल का। तो ये पैसा देना है, तो बी की कैपिटल बढ़ेगी, इसीलिए क्रेडिट साइड पे आ गई। अब ये कौन देगा, ये दोनों ही देंगे उसी रेशियो में जिस रेशियो में इन्हें फायदा होगा। तो फायदा किस रेशियो में हो रहा है 13 और 11 की रेशियो में, तो 13:11 के रेशियो में फायदा है, इसे डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दो। तो भाई इसके अकाउंट में आएंगे 5850 और इसके में आएंगे 4950, ठीक है। तो दिस इज द एंट्री फॉर द गुडविल, डन, दिस इज इट। इसके अलावा और इस टॉपिक में जैसा हार्ड